किया है, तुरंत कहाँ गए? रघुनाथ जी के चरणों में। कहाँ? चरणों में लेट गए, दंडवत प्रणाम किया और रघुनाथ जी तुरंत लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके और सीता जी ने वरमाला पहना दी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या पहना दिए? तुरंत वरमाला पहना दिए। और उस वक्त में कौन आए? परशुराम जी आ गए। आओ माँ, तो देखो क्या होता है सब। किसने तोड़ा है ये शिव धनुष? किसने तोड़ा है? कौन द्रोही है मेरा? क्या कहा है? कौन है द्रोही है? मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर क्या हुआ है? गुरुवर ने आदेश कर दिया था। आए तुरंत सीता जी को प्रणाम करवाया, कहा अखंड सौभाग्यवती भाव। क्या आशीर्वाद दे दिया? अखंड सौभाग्यवती भाव। आशीर्वाद भी ले लिया। सीता जी तुरंत वहां से अंदर। और इधर क्या हुआ है? जनक जी और सभी दुष्ट जनक खड़ा रहे। किसने किया है? दंड का अधिकारी है। किसने किया है? वो दोषी है मेरा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राज ऋषि रुकिए, कि क्या कर रहे हो आप? अश्वत्था दी शांति हुई। तत्पश्चात क्या हुआ? मैं कौन है? मैं देखना चाहता हूँ। तब किसने कहा है? रघुनाथ जी ने कहा है, भगवंत क्षमा करिए, भगवंत क्षमा करिए, मैं हूँ दोषी। राम तुमने ये कैसे कर दिया है? मेरी आंखों के सामने से हट जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप महाराज आंखें बंद कर लीजिए। एक छोटी सी पुरानी सी धनुष तोड़ दी, जिसमें क्या बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़ डाले हैं। इतना मोह है आपको? लक्ष्मण तू चुप रहे, चुप रहे। ऐसा वार्तालाप हुई। तब रघुनाथ जी ने कहा, क्या कहते हैं? सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे। रामचरितमानस शंकर भगवान कहाँ? कैलाश पर बैठे बैठे पार्वती को सुना रहे, अज्ञावल्क मुनि भरद्वाज मुनि को सुना रहे, और काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे, और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे। कथा एक जगह नहीं चल रही है, एक जगह नहीं चल रही है कथा, 5 जगह चल रही है। विप्रवंश की ऐसी प्रभुताई। भगवंत आप तो ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं, रक्षा करिए। कौन कह रहे? रघुनाथ जी। क्या कह रहे? विप्रवंश की ऐसी प्रभुताए, अभय हो ये जो काल डराए। विप्रवंश की ऐसी प्रभुताई है। भगवंत आप तो ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूँ। आपके पास में 9 गुण है। कितने हैं? 9 गुण है ब्राह्मणों के पास में, और मेरे पास में 1 गुण है। क्या है? धनुष के ऊपर बाण चढ़ाना आता है मुझे, और आप 9 गुण है। सब प्रकार से आप बड़े हो, आप ब्राह्मण हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तब परशुराम जी ने कहा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? एक संदेह है मेरा। फिर चुपाई हुई दोहराई गई है। राम रमापति कर धन देवो, खेचो तात मिटे संदेहो। यदि साक्षात विष्णु का अवतार हो गया हो तो एक प्रत्यंचा शिव धनुष के ऊपर आप फिर डोर को चढ़ा दीजिए, मेरा संदेह मिट जाएगा। क्या मिट जाएगा? प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, संदेह मिट जाएगा। रघुनाथ जी ने तुरंत खड़े होकर के प्रत्यंचा चढ़ा दिए और प्रणाम किया है और कहा कि तुम्हारी सदा विजय हो। जनक धूमधाम से विवाह कराओ। और कहाँ चल दिए? द्रोणगिरी पर्वत पर चले गए, एकांत वासा। वहां जाकर के
भगवान की सेवा पूजा करने लगे और विवाह की तैयारी हुई। सब उधर से क्या हुआ कि इधर रघुनाथ जी यही है, लक्ष्मण जी यहाँ है, वहाँ भेज दिया है, ब्राह्मण को भेज दिया अयोध्या में। बारात की तैयारी हो गई है और क्या हुआ है, दूत को जब राजसभा में बुलाया है और राजसभा में बुलाने के बाद में पत्रिका देखिए, ना खाटी ना मीठी, बहुत सारी चीज सौंप आए हैं, पर क्या करें, समय का अभ्यास। तात देखी भरत मुनि बाँची, मन में हर्ष होने लगा है। बारात की तैयारी, गुरु को बुला लिया है और वहां से यहाँ गए और फिर वहां संपन्न हुआ है। साहब क्या हुआ है, लाड़ा लाड़ी सावधान, ढोल नगारा सावधान, विवाह संपन्न। पश्चात वहां से जब कितने 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक यहीं रहे, सारी व्यवस्था वही की वही रही है। और फिर अयोध्या में गए, वहां जाकर के सबने मिलनचार किया है। पूरे अयोध्या वासी धूमधाम से उत्सव मनाया राम विवाह का। और तत्पश्चात वो बेला आती है, कौन सी बेला आती है अब, वनवास सीधा। वो आती ही बेला। हाँ, कथा बहुत सारी है, एक श्लोक में पूरी हो जाएगी। आदो राम का वो अनादि महात्मा मृगा कंचनम वेदी हरणम जाई टाइम संभाषण, तो सब आप जानते हो। तो वो वेला, कौन सी वेला, जब राजा दशरथ जी कहाँ गए थे, देवासुर संग्राम में, और वहाँ युद्ध हुआ था देवदानवों का। और उस युद्ध में क्या हुआ था, दशरथ जी का सारथी मारा गया था। और प्राणों से प्यारी कौन थी, केकैया। क्या थी, प्राणों से प्यारी केकैया थी, तो साथ में थी। अब सारथी मर चुका था, रथ स्वयं चलाया है, और जो रथ का जो धरा रहता है ना, वो टूट गया था, तो हाथ लगा दिया था। क्या लगा दिया था, विजय करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में किसने कहा है, दशरथ जी ने कहा कि रानी मांगो सो मिले। कि क्या मांगो, क्या दोगे, कि 2 वचन मांग लो, जो मांगो सो मिलेगा। कि आज नहीं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन में मांग लूंगी। धरोहर थाती के रूप में पड़ी हुई है। और ये जो छोटी थी केकैया, उस वक्त में क्या करती थी, ऋषियों के पास में जाती थी और वो सामान जो रहता पूजा पाठ का पानी में डाल देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हाथ में काजल लगाया और पीछे ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो वो काजल मुंह में लगाते, पीछे से लगा दिया मुंह पर। तो ऋषि को क्रोध आ गया, श्राप दिया कि जा, तुझे कलंक लगेगा। क्या लगेगा, कलंक लगेगा तुझे। फिर ये बात माता पिता को मालूम हुआ। माता पिता गुरु की शरण में आए और कहा कि ठीक है, वचन तो ब्राह्मणों का जो श्राप है वो तो मिथ्या हो नहीं सकता है, लेकिन एक वरदान और देते हैं कि जरूरत पड़ने पर इसका हाथ वज्र का हो जाएगा, लोहे का बन जाएगा। क्या लगा दिया था, हाथ लगा दिया था, एक हाथ से रथ को चलाया, युद्ध विजय श्री प्राप्त करवा दी। और रास्ते में आ रहे जो वरदान ले लिए, और वो वरदान की वेला अब आती है। क्या आती है, यहाँ पे आती है, विवाह संपन्न हो गया है। और इधर दासी आई थी साथ में, कौन, मंथरा कुबड़ी दासी आई। उसने भी, जब वो विघ्नेश्वरी देवी, क्योंकि राम राज्य का वो वेला आने वाली है कि बस राज तिलक की तैयारी हो रही है और अयोध्या में उत्सव होने लगा है कि कल राम राज्य होगा। लेकिन देवताओं ने विचार किया कि राम राज्य हो जाएगा तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, ऋषि ब्राह्मण दुखी रहेंगे, क्या रहेंगे, और राम का वनवास होना बहुत जरूरी है। तो विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय बोलते हो ना, विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया देवताओं ने, और कहा, अयोध्या पर भेज दिया है। पूरी अयोध्या में भ्रमण किया है, पूरी अयोध्या में, लेकिन कोई जगह नहीं मिली बैठने की। तो कौन सी जगह, बुद्धि कहाँ गई है, मंत्रा के यहाँ बैठ गई है। और मंत्रा ने क्या, केकैया को बहका दिया है। क्या बहका दिया, बहका दिया उसको, और चली गई। तो फिर हो गया बात साहब, प्रिया चरित्र में फंस गई है वो। और उसने एकांत कोपरा में जाकर के लेट गई, खुले कैश्य और विकराल दिखाई देने लगी है। राजा ने आकर के पूछा, क्या बात है, हाथ मत लगाना। क्या, हाथ मत लगाना, क्यों, क्या हुआ है कि मेरी बिना अनुमति से तुमने राम का राज्य कैसे घोषित कर दिया है। मेरा पुत्र को राज चाहिए, किसको, भरत को राज चाहिए। कि ये क्या करी, तुम राम को प्राण से प्रिय मानती हो, पुत्र मानती हो, ये क्या है इतना, इसने तुम करती हो, ये क्या कर रही हो। विघ्नेश्वरी देवी है ना, बुद्धि बैठ गई है, दिमाग विस्तृत कर दिया उसका।
क्या मांगा उसने? किसने कहा है? दशरथ जी ने कहा कि मांग प्रिय रानी, मांगी का सो दूंगा। कि पहले राम की कसम खा लीजिए, मैं मांगूंगा सो दोगे? कि मुझे राम की कसम है। क्या है? मांग लो सो दूंगा। तब क्या कहा है? सुखदेव मुनि कह रहे, तापस्य वेश विशेष वदासी। बात समझ में आ गई आपको? कौन कह रही? कैकैया कह रही है, तापस्य वेश विशेष वदासी 14 बरस राम वनवासी। विशेष वदासी 14 बरस राम वनवासी। तापस्य वेश विशेष वदासी 14 वर्ष राम वनवासी। किसने कहा? कैकैया ने। कि ये क्या है? कि कल राम मुनि का वेश धारण कर ले और 14 वर्ष के लिए वनवास। अच्छा, वनवास एक का मांगा था कि 3 का मांगा था? आपसे भी पूछ रहा हूं, वनवास एक का है कि 3 का है? एक का है। एक का कि 3 का है? चलो, इधर से तो इशारा ही गया है। आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ये पलना भारी दिखाई दे रहा है मेरे को। आज थोड़ा भारी है। 3 का है कि 1 का है? 1। चलो ठीक है, दोनों पार्टी बराबर है। आपको इस राज्य का पता ही नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो मैं खोल देता हूँ आपके सामने। तापस्य वेश विशेष वदासी 14 वर्ष राम वनवासी। चौपाई स्पष्ट बता रही है कैसे हुआ। भगवान विष्णु कहाँ? क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। वाल्मीकि रामायण में ये बात मिलेगी आपको। आप मेरे जैसे पंडित जी से पूछोगे कि महाराज जी तो तुलसी रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और काय के ऊपर सोए हुए थे? शेषनाग के ऊपर। पास में लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। चित्र देखा होगा आपने, फोटो। तो वहां कौन? एक कछुआ रोज भगवान की सेवा पूजा के लिए जाता था, तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन शेष जी क्या करते थे? पूंछड़ी फटकार देता था, नीचे गिरा देते थे। तो पूरा भ्रमण करके युग हो व्यतीत हो गया उसको, फिर आता ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था। तो लक्ष्मी जी क्या करती थी? झाड़ू लगाती ना, उसके दिए वो नीचे गिर गया। एक नहीं के युग बीत गए। अब क्या हुआ है? भगवान आनंद निद्रा में मग्न थे, ध्यान में मग्न थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वही कछुआ आ रहा है। क्या आ रहा है? कछुआ आ रहा है और भगवान के पलक खोले। कहा कि क्यों, तू किस लिए आता है? हाथ जोड़ करके क्या कहने लगा कि प्रभु आपकी सेवा और पूजा के लिए आता हूँ। कि सेवा पूजा? कि हाँ भगवान। कि सुनाओ। क्या कहा भगवान ने? कि जब त्रेता युग में राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा और श्री राम बन के आऊंगा और लंका जाऊंगा राक्षसों को विनाश करने के लिए, उस वक्त में तू केवट बन करके आ जाना। क्या आ जाना? केवट बन करके आ जाना। उसने कहा कि प्रभु प्रतीक्षा करूंगा कि अवश्य मिलूंगा। बात समझ में आ गई आपको? इधर क्या हुआ है? शेष जी कौन? शेषावतार लक्ष्मण जी है। और कौन? वो जानकी लक्ष्मी है। सीता जी लक्ष्मी बनी हुई है। और चौपाई क्या बता रही है? तापस्य वेश विशेष वदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बात समझ में आ गई आपको? एक ही बात में तीनों का वनवास मांग लिया था। तापस्य वेश, कल राम मुनिष का वेश धारण कर लेना। तापस्य वेश विशेष कौन? वो क्षीर सागर वाले शेष जी लक्ष्मण जी। और वदासी 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास तीनों को ले लिया है। क्या हुआ है वहां से? जब दशरथ जी अपने राजमहल में अपने कक्ष में गए और पड़ गए, बस निराशा हो गई है। अयोध्या में बात फैल गई है कि बस 14 वर्ष के लिए किसका? राम मनगमन।
भरत का राज्य, और वो मामा के वहां नियाल में थे। वहां युद्ध से निवृत्त होकर के उनको सपना आ गया था कि कुछ अयोध्या में आज शुभ मंगल होने वाला है। कुत्ते रो रहे हैं, गिद्ध रो रहा है और बुरा सपना आया है। नाना जी से कहा, गुरु से कहा कि गुरुवर हमें अयोध्या भेज दीजिए, और यहाँ से सुमंत जी को भेज दिया। वहां से लेकर के यहाँ आ गए और दशरथ जी उस अवस्था में पड़े हुए थे। राम जी का वनवास हो चुका था, क्या होगा हो चुका था, और निकल गए थे कहाँ, सरयू नदी पार कर दी, विश्राम किया। पूरे अयोध्या के लोग ने कहा कि हम साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। लेकिन राम सिया जब वनवास की तैयारी चल दिए हैं घर से, अयोध्या से, गौकुल दशरथ के लगे